नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल अभिनंदन स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस जो भौतिकी है, ठीक है ना। जो भौतिकी यानी भौतिकी का पहला चैप्टर है, यानी अध्याय यानी चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो प्रकाश का परावर्तन यानी इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं प्रकाश। तो देखिए, हम लोग परीक्षा की व्यू से 2022 में बोर्ड एग्जाम की व्यू से हर साल प्रकाश चैप्टर से प्रश्न आते हैं। तो इसलिए सोचे हैं कि हम लोग अच्छा से प्रकाश चैप्टर को बैलेंस कर लेते हैं। तो कंप्लीट चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया प्रकाश। क्या दिया गया है? प्रकाश। आखिर प्रकाश क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश को हम इंग्लिश में एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? तो कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश बोलेंगे। ठीक है ना। प्रकाश वह कारक है। दूसरा शब्द में भी हम बोल सकते हैं, दूसरा शब्द में यानी सिंपल में हम प्रकाश का परिभाषा जानेंगे तो प्रकाश वह कारक है जिसकी मदद से कोई वस्तु को हम देख सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश। तो कंप्लीट ये समझ में आया होगा प्रकाश क्या होता है। कंप्लीट आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होता है? प्रकाश के गुण यानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी प्रकाश के गुण। तो प्रकाश का गुण का मतलब क्या होता है? प्रकाश का गुण का मतलब होता है क्वालिटी। आखिर प्रकाश में क्या खासियत है? प्रकाश में क्या गुण है? ठीक है ना। यानी प्रकाश का गुण का मतलब क्या होता है? प्रकाश जो है यानी लाइट जो है, लाइट में क्या गुण है, लाइट में क्या खासियत है। ठीक है, तो हम लोग इसको बारीकी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका पहला गुण है प्रकाश का खासियत कि प्रकाश हमेशा सरल एवं सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सरल एवं सीधी रेखा में। मतलब सीधी रेखा का मतलब होता है प्रकाश जब भी जाएगा, गमन के मतलब चलता है। जब भी प्रकाश चलता है तो सीधा चलता है। मान ले यहाँ पे कोई वस्तु आ गया, ठीक है, जैसे यही वस्तु है, तो क्या यहाँ से प्रकाश आता है तो क्या इस वस्तु को उस पार जा सकता है? प्रकाश नहीं जा सकता है। क्या इस वस्तु से इस होकर के प्रकाश इस साइड होकर के जा सकता है? नहीं जा सकता है। कारण है कि प्रकाश जब भी जाएगा तो सीधी रेखा में जाएगा। इसलिए प्रकाश को बोले जाते हैं हम लोग प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो क्या समझ में आया प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो कंप्लीट समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाती है। प्रकाश जो है किस वस्तु की छाया बनाती है? अपारदर्शी वस्तु का छाया बनाता है। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी का मतलब होता है कि वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आर पार ना हो सके। मतलब जिसमें प्रकाश आर पार नहीं निकलती है उसको बोलेंगे अपारदर्शी वस्तु। मान ली हम लोग सपोर्ट करते हैं, ये जो है ये वस्तु है, ठीक, तो इससे क्या इधर से प्रकाश मारेंगे तो क्या इस पार इसको पार कर सकता है? प्रकाश नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि ये अपारदर्शी वस्तु है। सिंपली तो ऐसे समझो, ऐसे समझ सकते हैं कि जिस वस्तु में प्रकाश आर पार नहीं निकलती है उसको बोलेंगे अपारदर्शी वस्तु। क्या बोलेंगे? अपारदर्शी वस्तु। इसलिए बोला गया यहाँ पे कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को छाया बनाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अपारदर्शी वस्तु है, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, देखिए ये अपारदर्शी है, इससे प्रकाश आर पार नहीं निकलती है। इसका मतलब क्या हो जाता है? छाया बन जाती है। समझ में आ रहा है बात? क्या समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे ये प्रकाश ये जो अपारदर्शी वस्तु है, जब यहाँ पे प्रकाश मारते हैं इससे प्रकाश आर पार नहीं निकलती है तो इसमें क्या होता है? छाया बन जाती है। इसलिए हमको बोलेंगे अपारदर्शी वस्तु। इसलिए प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तु का क्या बना देता है? छाया बना देता है। समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश विद्युत चुंबक तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबक तरंग है। ठीक है ना, क्योंकि इसे हम संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। प्रकाश जो होता है
इसको संचरण के लिए, संचरण का मतलब होता है जाने के लिए, रास्ता, मार्ग। हम लोग संचरण का मतलब क्या बोल सकते हैं, मार्ग भी बोल सकते हैं और रास्ता भी बोल सकते हैं। देखिए प्रकाश जिस रास्ता से जाएगा उसको कोई रास्ता की जरूरत नहीं है, उसको कोई संचरण का जरूरत नहीं। संचरण बोलो मार्ग बोलो बात एक ही है। कंप्लीट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है क्योंकि इससे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जाने के लिए, प्रकाश को जाने के लिए कोई रास्ता का जरूरत नहीं होता है। मान लिया कोई आवाज है तो आवाज के जाने के लिए, आवाज हम बोल रहे हैं तो इसको जाने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए। जबकि प्रकाश को जाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। समझ में आया बात। इसलिए बोलता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय है क्योंकि इसको जाने के लिए कोई रास्ता, कोई मार्ग का जरूरत नहीं है। तो समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात में सबसे अधिक होता है। अब निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम का मतलब होता है कि वैसा स्थान जहाँ पे हवा ना हो। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वैसा स्थान जहाँ पे हवा ना हो। अब मान लीजिए जाए हम लोग सपोर्ट करते हैं चंद्रमा पर जो है हवा नहीं है, चंद्रमा पर जो है वहाँ पे चंद्रमा पर ऊपर में क्या है, हवा नहीं है। तो वहाँ पे सबसे तेज गति में प्रकाश चलता है। ठीक है ना। यहाँ पे जहाँ पे मतलब चंद्रमा पे क्या होता था, वहाँ पे हवा नहीं रहता तो वहाँ पे प्रकाश क्या होता था, तेज गति में चलता है। सबसे तेज गति वैक्यूम में, उसको बोलते हैं निर्वात। तो इसलिए प्रश्न में दिया गया प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात में सबसे अधिक होती है, यानी 3 गुना 10⁻8 मीटर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में 3 गुना 10⁻8 मीटर सेकेंड। यानी 3 जो है यहाँ पे 3, यहाँ 10⁻8 है तो 10⁻8 जीरो दे करके उसको गुना कर देना है। उतना क्या होगा, पर सेकेंड किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा प्रकाश। कहाँ पे, जहाँ पे हवा नहीं है। और जहाँ पे हवा नहीं है उसको क्या बोला जाता है, तो निर्वात बोला जाता है। इंग्लिश उसको वैक्यूम कहा जाता है। ठीक है। तो हम लोग इसको समझ गए हैं। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का क्या मतलब होता है, प्रकाश के परावर्तन इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी हिंदी में बात करें तो प्रकाश का परावर्तन। कंप्लीट समझ में आता है ना। ठीक है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश जब टकराकर अपने ही माध्यम में लौटती है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मतलब कि कोई भी वस्तु हो, जब कोई वस्तु अपारदर्शी वस्तु, मान ली इसको हम अपारदर्शी वस्तु मानते हैं, जब इसमें क्या आता है, प्रकाश आता है फिर टकरा करके क्या होता है, फिर प्रकाश क्या होता है, लौट जाता है। उसी लौटने को क्या क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। परावर्तन का मतलब क्या होता है, लौटना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक, तो इधर से प्रकाश आया, इधर से प्रकाश आया, अब फिर तुरंत इधर से क्या हो गया, लौट गया। तो इसी लौटने को क्रिया को क्या बोलेंगे हम, प्रकाश का परावर्तन। समझ में आता है। फिर से समझो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब किसी अपारदर्शी वस्तु जिसमें जहाँ पे मतलब जो है प्रकाश आर पार नहीं होता उसको अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रकाश आता है फिर वहां से अपने ही माध्यम प्रकाश क्या होता है, लौट जाते हैं। उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन। तो कंप्लीट समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए, इसको हम थोड़ा रिपीट कर ले। हम लोग क्या पढ़ लिए, प्रकाश किसे कहते हैं, अच्छा से समझ लिए प्रकाश क्या होता है। कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं प्रकाश के गुण, आखिर प्रकाश में क्या क्वालिटी है, सारा कुछ हम लोग समझ गए हैं। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, यहाँ पे प्रश्न अब हम लोग परीक्षा के दृष्टि से क्या पूछ सकता है थोड़ा डिटेल में चर्चा कर। देखिए आपको पूछ देगा परीक्षा में कि बताइए प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, प्रकाश एक प्रकार क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तो आप लोग बोले प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना, एक प्रकार की एनर्जी है। यानी सूर्य प्रकाश से हम लोग को विटामिन डी भी मिलता है। यानी सूर्य प्रकाश से हमको क्या मिलता है, विटामिन। यानी इसमें जो है इसका गुण में भी बात करें तो प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में पहले प्रकाश का अपारदर्शी वस्तु का छाया बनाती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद प्रकाश की विद्युत चुंबक होते हैं, संचरण के लिए माध्यम का अवसर नहीं होता है। और हम लोग ये भी समझ लें कि प्रकाश को कोई रास्ता का जरूरत नहीं होता है कहीं जाने के लिए। प्रकाश सीधी रेखा में जाता है, उसको रास्ता से कोई मतलब नहीं रहता है प्रकाश को। उसके बाद प्रकाश में चाल निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे हवा नहीं उसको बोलते हैं निर्वात, वहाँ पे प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। कंप्लीट। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के, इसको अच्छा से पढ़ेंगे। अब यहाँ अब ये ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन हम लोग ये भी समझ गए, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, जब कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, ठेठ में समझो यानी सिंपल में समझो तो ऐसे बोल सकता है। प्रकाश परावर्तन क्या होता है,
जब कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसको बोलते प्रकाश के परावर्तन। हम लोग इसको अच्छा से इसको जान चुके हैं। तो अब यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग फिर दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। थैंक यू, ठीक है ना। तो अभिनंदन स्टडी सेंटर को अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिनंदन स्टडी सेंटर को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए कंप्लीट। तो ठीक है, हम लोग वीडियो क्लिक करते हैं। जय हिंद, जय भारत।